बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम आईकॉन बिजनेस स्टैट्स जो है उसका जो चैप्टर 3 है वो हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर जो 3 है उसका नाम है एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, या इसको हम मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। ये तीन नाम है इसके, एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ लोकेशन। और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को मेजर करने के हमारे पास तीन मेथड हैं। सबसे जो पहला मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड, और हमारे पास दो तरह का डेटा होता है। एक होता है अनग्रुप डेटा और एक होता है ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, और ग्रुप डेटा वो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो अरिथमेटिक मीन को हम, अगर वेरिएबल x है तो x बार हम लिखेंगे, अगर y है तो y बार लिखेंगे। और अनग्रुप डेटा के लिए अगर वेरिएबल x बार है इसके इक्वल होगा सम x ओवर n, और अगर ग्रुप डेटा है फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो फिर क्या होगा सम fx ओवर सम f। अब क्वेश्चन ये कि हमें कैसे पता चलेगा डेटा ग्रुप है या अनग्रुप है। तो ग्रुप डेटे में ये लाजमी होगा कि आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दी तो फिर वो अनग्रुप डेटा है। हम अपने पास से फ्रीक्वेंसी फाइंड नहीं कर सकते। क्वेश्चन में या तो फ्रीक्वेंसी दी होगी या नहीं दी होगी। तो दो तरह से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, अनग्रुप से भी और ग्रुप से भी। अब हम पहले अनग्रुप से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर ग्रुप से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अरिथमेटिक मीन के सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, sum of the values divided by number of values is called, इसको अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं और सिंपल मीन भी बोलते हैं। तो ये है जी इसकी डेफिनेशन, सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। इट इज डिनोटेड by x bar and defined as x bar जो है ये इक्वल होता है सम x ओवर m। ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड मीन या अरिथमेटिक मीन, दोनों का एक ही मतलब है। वैल्यूज हमारे पास वो है 40, 35, 47, 56, 48, 50, 58 और लास्ट वैल्यू हमारे पास 44। ये डेटा है। अब इसमें देखें सिर्फ ये वैल्यूज गिवन है, कहीं पे भी f नहीं है। अगर f होगा तो वो आपको बताया होगा ये f की वैल्यू है। तो ये डॉट डेटा कौन सा है जी? अनग्रुप। तो इन वैल्यूज को मैंने x का नाम दे दिया। पहली वैल्यू क्या है? 40, 35, 47, 56, 48, 50, 58 और लास्ट पे है 44। ये है हमारे पास x की वैल्यूज, मतलब इन वैल्यूज को मैंने x का नाम दे दिया जी। तो इन वैल्यूज को हमने x का नाम दे दिया। अब फार्मूला क्या है? x बार इज इक्वल टू सम x ओवर m। सम क्या होता है पहले हमें ये बता दीजिए। इसको बोलते हैं सम, या इसका दूसरा नाम होता है सिग्मा, तीसरा इसको बोलते हैं समेशन। सम, सिग्मा या समेशन, और ये जो है ये ग्रीक लेटर है।
ग्रीक लेटर मीन यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है मजमूआ या सम अप या ऐड। मतलब कैसा, जिसके साथ ये सम आएगा ना उसकी सारी वैल्यूज को हमने ऐड कर देना है। तो ये देखिए ये x है, यहां से हमें सम मिलेगा x का। सम x का क्या मतलब है, ये x की जितनी वैल्यू तो आपको नजर आ रही है ना सबको आपने ऐड कर देना है। 40 प्लस 35 प्लस 47 प्लस 56 प्लस 48 प्लस 50 प्लस 58 प्लस 44। तो ये आंसर आ गया 378। तो इस सम x की जगह पे क्या आएगा 378। m मीन नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n की जगह पे क्या आ गया 8। अब हम क्या करेंगे 378 को 8 से किया डिवाइड, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 47.25। ये हमने क्या फाइंड किया जी, अर्थमेटिक मीन या सिंपल मीन। मेथड कौन सा यूज किया, डायरेक्ट मेथड। और डेटा जो है वो क्या है अनमीन, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा हमारा काम सही है या गलत है। सबसे पहले तो ये है जो आपके पास आंसर आएगा वो डेटे के कहीं सेंटर में आएगा। मतलब जब आप इसको क्या कहते हैं तरतीब लगाएंगे ना इसकी, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये सेंटर में भी लाई करेगा। नंबर 1। नंबर 2, ये आपके पास जो डेटा है इसकी मिनिमम वैल्यू है 35। जो ये आंसर आएगा ये जो मिनिमम वैल्यू होगी उससे छोटा नहीं हो सकता। मतलब इसमें मिनिमम वैल्यू 35 है तो इससे ये आंसर छोटा नहीं होगा। दूसरा, इसमें मैक्सिमम वैल्यू मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू वो क्या है 58। तो ये जो आंसर है ये 58 से बड़ा नहीं होगा और 35 से छोटा नहीं होगा। एक दूसरा ये कहीं सेंटर में लाई करेगा। तो ये हमने क्वेश्चन किया जी अनग्रुप डेटा से। अब हम करते हैं ग्रुप डेटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, फाइंड मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अब ये है मार्क्स और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पहले हम ये क्वेश्चन को समझेंगे इसका मतलब क्या है। ये 30 से 39 जो है हमारे पास फर्स्ट क्लास है, 40 से 49 ये सेकंड क्लास है, इसका ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ क्लास। ये जो फर्स्ट क्लास की ये वाली वैल्यू है ना इसको हम बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट और ये है अपर क्लास लिमिट। ये लोअर क्लास लिमिट, ये अपर क्लास लिमिट, ये थर्ड क्लास की लोअर क्लास लिमिट और ये अपर क्लास लिमिट। अच्छा, ये क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है, पहले हमें ये बताना चाहिए। ये लिखा हुआ है मार्क्स, ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस लाइन को देख के हमें ये समझ आ रही है कि हमारे पास वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 30 और 39 के बिटवीन में हैं, दरमियान में है, वो कितने हैं 3। वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 40 और 49 के दरमियान में है वो कितने हैं 7। वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 50 और 59 के दरमियान में है वो 5। 60 और 69 के दरमियान में जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो कितने हैं 4। तो ये हमारे पास क्वेश्चन और इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो ये डेटा ग्रुप है। अच्छा, अब ये वाला फार्मूला हमने यूज करना है, ये वाला x बार इज इक्वल टू सम fx डिवाइडेड बाय सम f। ये लिखिए। अच्छा, इस फार्मूले को देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, x बार इज इक्वल टू सम fx। सम fx का मतलब क्या है कि f और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले आपने डेटे को फार्मूले को राइट साइड से रीड करना है। सबसे पहले देखें क्या है x। इस क्वेश्चन में देखेंगे आपके पास x है नहीं है, तो पहले हम x फाइंड करेंगे। x जो है इसको हम बोलते हैं क्लास मार्क या इसका दूसरा नाम होता है मिड पॉइंट्स। ये फाइंड कैसे करते हैं, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। मतलब 30 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2। 30 प्लस 39 और इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 34.5। नेक्स्ट 40 प्लस 49 और डिवाइड किसे करना है 2 से,
तो ये आ गया 44.5। इसी तरह ये कॉलम हमने मुकम्मल करना है, इन दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया 54.5। 60 + 69 तो ये आ गया 64.5। 74.5। 80 + 89 तो ये आ गया 84.5। ये हमने जी एक्स फाइंड कर दिया। एक्स को क्या कहते हैं, क्लास मार्क या मिड पॉइंट। और ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आप पेपर में डायरेक्ट करेंगे। अगर इस तरह भी करेंगे तब भी कोई इशू नहीं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन चूंकि पेपर में टाइम कम होता है तो आपने ये डायरेक्ट इनको ऐड करके 2 में डिवाइड करके ये आंसर निकाल देना है। एक्स आ गया, उसके बाद इसको क्या करना है, एफ से करना है मल्टीप्लाई। तो हमें कॉलम बनाना पड़ेगा एफ एक्स का। इसका क्या मतलब है, एफ एक्स का मतलब है एफ और एक्स मल्टीप्लाई हो गए। तो एफ एक्स की मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है, एफ की जो पहली वैल्यू है वो एक्स की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। 3 × 34.5, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। 3 × 34.5 तो ये आ गया 103.5। नेक्स्ट एफ की सेकंड वैल्यू 7 और एक्स की सेकंड वैल्यू 44.5। 7 को मल्टीप्लाई किया 44.5 से तो ये आ गया 311.5। इस तरह नेक्स्ट 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 272.5। नेक्स्ट 4 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 × 64.5 तो ये आ गया 258। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई होगा 74.5 से तो ये आ गया 149। नेक्स्ट 8 मल्टीप्लाई होगा 84.5 से, ये आ गया 676। यहाँ से हमें कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से हमें कुछ नहीं चाहिए। ये हेडिंग क्या है, एफ। तो यहाँ से हमें सम मिलेगा एफ का। सम एफ से क्या मतलब है कि एफ की जितनी वैल्यूज हैं सबको आपने ऐड कर देना है। 3 + 7 + 5 + 4 + 2 + 8 तो ये आ रहा है 29। ये हेडिंग क्या है, एफ एक्स। तो यहाँ से किसका सम मिलेगा, एफ एक्स का। अब इन सारी वैल्यूज को ऐड करना है। 103.5 + 311.5 + 272.5 + 258 + 149 + 103.5 के बाद था 311.5 + 272.5 + 258 + 149 + 676 तो ये आंसर आ गया 1770.5। इसकी ऊपर क्या आएगा 1770.5 और एफ का सम है 29। अब इसको 29 से करते हैं जी डिवाइड तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है कि 61.051। नहीं, ये हमने फाइंड कर दिया अरिथमेटिक मीन। मेथड कौन सा यूज किया, डायरेक्ट, और डेटा क्या था, ग्रुप। अब हमने देखना है कि हमारा आंसर सही है या कि नहीं। सबसे पहले तो ये आंसर हमारा सेंटर में कहीं लाई करेगा। ये एक्स है और इनका सेंटर ये आ रहा है 34.5 से 84.5 है, तो इसका जो सेंटर है वो ये आ रहा है। तो हमारा भी आंसर 54 और 64 के दरमियान में आना चाहिए, ये है, ठीक है। दूसरा, मिनिमम वैल्यू से आंसर छोटा नहीं होना चाहिए। 34.5 से आंसर हमारा छोटा नहीं है और 84.5 से आंसर बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे बराबर नहीं। इसका मतलब हमने काम सही किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए मेरा यही काम है। आज हमने क्या किया, अरिथमेटिक मीन का जो फर्स्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड को यूज करते हुए हमने अनग्रुप से भी क्वेश्चन सोल्व किया और ग्रुप से भी क्वेश्चन सोल्व किया। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, कोई इशू है, कोई भी मसला है, तो आप कमेंट्स में बिला झिझक आप कोई भी क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं।
तो एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।